फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कंटिन्यू देखिएगा। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। लेक्चर की पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा की स्टोरी स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ पर सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। प्लस कोई भी करंट में कोई न्यूज आती है तो वो भी आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है या आपको अवेयर होना चाहिए। ओके, चलिए, और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया है या किन्हें बनाया गया है। ठीक है, यहाँ बनाया गया होगा। बनाया गया तो ये बनी है कियारा आडवाणी। कौन बन गई है? कियारा आडवाणी बन गई है। किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये? तो ये बन गई है मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर। ओके, याद रखिएगा। देश का पहला खिलौना समूह निर्माण कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये खिलौना समूह, आपने प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम अगर सुना होगा तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो खिलौना उद्योग है, चाइनीज खिलौनों से हमारा देश का जो मार्केट पटा पड़ा है। ओके, किसी भी शॉप पर जाइए आपको चाइनीज खिलौने मिलेंगे, तो उस चीज को रिप्लेस करने के लिए घरेलू खिलौना उद्योग को क्या करना? विकसित करना। तो उसी के लिए पहला खिलौना निर्माण समूह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। और आंध्र प्रदेश के जो लकड़ी के जो खिलौने बनते थे, ठीक है, जिनमें क्या था, छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया बनते थे जो नुकीले नहीं होते थे, मतलब उनकी कलाकृति ही अलग थी। तो उस उद्योग को भी दोबारा डेवलप किया जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, कर्नाटक की बात आई तो हम कर्नाटक को देख लेते हैं। यहाँ पहले लोकेशन देखिए आप, ये महाराष्ट्र इसका पड़ोसी राज्य, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरल तथा गोवा इसके पड़ोसी राज्य हैं। ओके, सबसे पहले पड़ोसी राज्य याद कर लिया कीजिए किसी भी स्टेट की, और आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ये रहा मैप में कर्नाटक, और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। इसे क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यहाँ पर आपको इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा। इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ आपको हेडक्वार्टर मिलेगा विप्रो का, और यहीं आपको हेडक्वार्टर मिलेगा आपके इन्फोसिस का। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे बेंगलुरु से। ठीक है, और बेंगलुरु देश का पहला ऐसा शहर बना है जिसने स्वयं का क्या जारी किया है? लोगो जारी किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। मुख्यमंत्री है यहाँ के BS येदियुरप्पा, और राज्यपाल हैं कौन? वजुभाई वाला। कौन है यहाँ के राज्यपाल? वजुभाई वाला। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। 18 जून को मास्क दिवस के रूप में किसने मनाया? तो ये कर्नाटक ने मनाया। और प्रवासी मजदूरों के लिए क्या बनाएगा कर्नाटक? ट्रांजिट होम बनाएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार SBI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो SBI ने जो अनुमान व्यक्त किया है वो है -10.9%। देखिए, पहले -6.8% का अनुमान व्यक्त किया था SBI ने, लेकिन जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं GDP के, उसके बाद SBI ने भी क्या कर दिए? भारत की GDP ग्रोथ रेट में परिवर्तन कर दिया है। तो याद रखिएगा, SBI ने कितना बताया है 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए GDP ग्रोथ रेट? तो -10.9% बताई है। ओके, बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। बात कर लेते हैं हम SBI की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है। उनका कार्यकाल है अक्टूबर 2020 तक का। और इनके बाद नए चेयरमैन कौन बनेंगे जिसकी बैंक बोर्ड के द्वारा सिफारिश की गई है? वो बनेंगे दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। ओके, तो उन्हें भी आप याद रखेंगे। SBI ने हाल ही में
ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सेलेंस अवार्ड भी जीता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं अब हम उन्हें देख लेते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये विनय टॉन से बने हैं। एसबीआई कार्ड के सीईओ एमडी कौन बने हैं? कार्ड की बात हो रही है यहाँ पर, तो एसबीआई कार्ड के हैं अश्विनी कुमार तिवारी। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अश्विनी भाटिया और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने हैं पीसी कांडपाल। सभी की सभी जो नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से याद रखना है आपको। ओके। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी कितनी रही है? प्रथम तिमाही मतलब वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? अप्रैल से होता है। तो अप्रैल, मई और जून, ठीक है, ये 3 मंथ की जो जारी की गई है तिमाही की, तो उसमें भारत की जीडीपी कितनी रही है भाई? ये रही है -23.9%। मतलब जीडीपी की हालत बहुत बुरी तरीके से गिर चुकी है। ओके, याद रखना किसने दिए ये आंकड़े? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। वर्तमान में चेयरमैन है इसके विमल कुमार रॉय। कौन है चेयरमैन? विमल कुमार रॉय हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 29 जून को मनाते हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार किसको दिया गया? 2020 में सी रंगराजन को दिया गया था। किसको दिया गया था? सी रंगराजन को। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। और विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से मनाना प्रारंभ हुआ? 2010 से। और इसकी खासियत ये है कि ये हर वर्ष नहीं मनाया जाता है, 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ओके, तो ये भी आप याद, सॉरी ये 5 अक्टूबर नहीं है, 20 अक्टूबर है। कितने? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और 5 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। 2010 में मनाया था, फिर 2015, फिर 2020 और ऐसे 25। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। निम्न में से किस एयरपोर्ट ने CII कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है, और CBSE नेशनल एनर्जी लीडर्स अवार्ड जीता है? ठीक है, तो ये किसने जीता है? ये जी होगा भाई यहाँ पर, जी गोदरेज। ठीक है, किसने जीत लिया है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड जीता गया है ये अवार्ड जीता गया है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। किसने जीता है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ये अवार्ड दिया गया है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और इसे क्या कहा जाता है? हैदराबाद एयरपोर्ट भी कहा जाता है। एयरपोर्ट पर स्टेटस जीके में वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, हाल ही में रोबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की पहली डेयरी कंपनी कौन सी है? ठीक है, जो इस सूची में शामिल हुई है टॉप 20 में, रोबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों में। तो ये है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, सभी को याद होगा ये ऐड। तो ये कौन सी कंपनी शामिल हो गई है? अमूल शामिल हो गई है। और ये है विश्व स्तर पर 16वें नंबर पर। और भारत की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है भारत में। ओके, भारतीय कंपनियों में पहले स्थान पर और विश्व स्तर पर 20 कंपनियों में 16वीं पोजीशन है किसकी? अमूल कंपनी की। अमूल कंपनी का जो वैश्विक व्यापार है वो कितना है? ये है 5.5 अरब डॉलर। 5.5 अरब डॉलर के साथ ये 16वें स्थान पर है। और इस लिस्ट में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले। कौन सी? नेस्ले पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड की। और इसका जो वैश्विक बाजार है वो है 22.1 बिलियन डॉलर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कौन से नंबर पे? ये पहले नंबर पर और अमूल है 16वें नंबर पर। तो अमूल कहाँ पर स्थित है? ये है गुजरात के आनंद जिले में। ठीक है, गुजरात के आनंद जिले में है अमूल कंपनी। और इसके वर्तमान में CEO है RS सोडी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? ठीक है, इस तरीके का सौर वृक्ष, ठीक है, बहुत ज्यादा विकसित किए जा रहे हैं सौर वृक्ष। तो ये अभी तक का क्या है? सबसे बड़ा सौर वृक्ष है। तो ये विकसित किया गया है
CSIR के द्वारा, ठीक है, CSIR CMER के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे विकसित किया गया। कहाँ लगाया गया है ये वृक्ष? तो ये लगाया गया है CSIR के परिसर में। कहाँ है ये परिसर? तो ये है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में इसे लगाया गया है। और इससे प्रतिवर्ष 1200 से लेके 1400 यूनिट तक बिजली का उत्पादन होगा। 1200 से लेकर 1400 के यूनिट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे और इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। हाल निम्न में से किसके द्वारा मेडबॉट नाम से एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है? मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है इंडियन रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे ने ये इस तरीके की क्या की है, रोबोट जो है ट्रॉली, इसे विकसित किया गया है। ये कोविड-19 मरीजों को क्या करेगी? खाना और दवाएं पहुंचाएगी। ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। इसे विकसित किसने किया है? भारतीय रेलवे ने विकसित किया है। भारतीय रेलवे के से जुड़े हुए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे के रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? ये हैं पीयूष गोयल, ओके। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। वर्तमान में रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। उत्तर रेलवे क्षेत्र में व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? मुंबई से बिहार के मध्य किया गया फल और सब्जियों के व्यापार के लिए। भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक पूर्णतः विद्युतीकृत होने का लक्ष्य रखा गया। जो डीजल इंजन है उन्हें पूर्णतः अलग हटाकर किससे चलेगी ट्रेनें? इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंजी खंड में विकसित किया जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ओके। बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद होने लगेगा, रेगुलर पढ़ेंगे तो भी याद होगा। सबसे लंबी रेलगाड़ी शेषनाग चलाई गई, जिसकी लंबाई कितनी है? 2.8 किलोमीटर रही है। कहां से कहां तक चली थी? तो नागपुर से कोरबा के मध्य चली थी। इसमें 250 डिब्बे लगे थे, ठीक है। किसके? मालगाड़ी के 250 डिब्बे थे। विश्व में पहली बार डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन भारत में पालमपुर और बोटार के मध्य चलाई गई। कहां पर? गुजरात में चलाई गई। ये दोनों रेलवे स्टेशन है, ये कहां पर है? गुजरात में। और यहीं पर चलाकर इसका ट्रायल किया गया था जो सफल रहा था। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुगली में बनाया जा रहा है। कितने मीटर लंबा है? 1400 मीटर। और अगर वर्तमान की बात करेंगे तो 1366 मीटर लंबा यूपी का गोरखपुर है। वर्ष 2023 तक पूर्वी भारत के राज्यों को किससे जोड़ना है? रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रेलवे से, सभी को याद रखिएगा। द यंग माइंड्स नामक अखबार बच्चों के लिए किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपके असम में। किसने लॉन्च किया है? तो 2 एंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं, नीलम सेठ और ये हैं नेहा बजाज, ओके। इन दोनों ने ही मिलकर ये यंग माइंड्स न्यूज़पेपर निकाला है बच्चों के लिए, जो सिर्फ बच्चों से जुड़ी हुई जो उनका दिमाग है उसको तेज करना और क्रिएटिविटी जो होती है उसको जनरेट करने के लिए इस न्यूज़पेपर को निकाला गया है। किसमें? बच्चों के लिए। कहाँ पर? असम में। तो बात कर लेते हैं हम असम की। ये रही मैप में लोकेशन। मैंने आपको कई बार बताया कि असम पूर्वोत्तर भारत का ऐसा राज्य है जो सभी 7 स्टेट से कनेक्ट करता है, सिर्फ किसको छोड़ के? सिक्किम को छोड़कर, ओके। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर, ओके। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा। कौन है? अजय लांबा यहाँ के चीफ जस्टिस है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इन्हें अवार्ड मिला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से। ये सम्मानित हुए 2020 में। कौन? सर्बानंद सोनोवाल। तो ये भी आप याद रखेंगे। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा की मिलेंगी 126। कहाँ? असम में। असम की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है सविता विधान। कौन है? सविता विधान। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। और
यहाँ का एक स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखिएगा, जो जरूर आता है एग्जाम में, कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, या तेल उत्पादक राज्य आएगा तो असम आएगा, और तेल उत्पादक क्षेत्र है तो डिगबोई आएगा। कौन सा आएगा? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में ही है। असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर कौन है? हिमा दास है, और इन्हें क्या कहा जाता है? डिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंग एक्सप्रेस। ओके, और असम की टूरिज्म एम्बेसडर कौन है? तो ये है प्रियंका चोपड़ा। कौन है? प्रियंका चोपड़ा। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारत को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की? ओके, ऋण के रूप में दी गई है ये सहायता, तो ये की गई है जापान के द्वारा। किसने की है ये हेल्प? जापान ने की है कोविड-19 के समय निपटने के लिए। बात कर लेते हैं हम जापान की, तो ये रही लोकेशन जापान की, और ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, तो जापान से हेल्प आई है भारत के लिए। तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। मुद्रा क्या है? येन है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं अभी, जब तक कोई नए प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो जाते। हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया इनके खराब स्वास्थ्य की वजह से। इनके प्रधानमंत्रित्व काल में ये जापान के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक वहां के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, ये याद रखिएगा। और जब तक शिंजो आबे रहे, भारत और जापान के रिश्ते बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली रहे हैं। ओके, और आगे भी जो प्रधानमंत्री आएंगे देखते हैं फिर क्या कंडीशन होती है। बाकी शिंजो आबे ने भारत और जापान के रिश्तों को बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ किया है। ओके, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है, और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। मैं दोनों को हमेशा साथ बताती हूँ क्योंकि इनसे स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे याद करते हुए चलिएगा। सूर्योदय का देश कौन सा है? जापान। किसे कहा जाता है सूर्योदय का देश? जापान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई पूर्व में स्थित है, और सबसे पहले क्या होता है? सूर्य यही निकलता है, इसलिए इसे सूर्योदय का देश कहते हैं। अब हम करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन शुरू। सीईओ ऑफ मिंत्रा। मिंत्रा के सीईओ कौन है? अमर नागरम है। कौन है? अमर नगरम है। ठीक है। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 बनी थी ये, और ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है मानुषी छिल्लर। करीना कपूर किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये पूमा की ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। रोहित शर्मा आईआईएफएल के ब्रांड एम्बेसडर है, और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट ने स्काई ट्रैप अवार्ड, और देश का पहला एयरपोर्ट है जो स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया है। कहाँ पर? केम्पेगौड़ा में। मेघ संदेश बाढ़ चेतावनी तंत्र कहाँ पर लाया गया? बेंगलुरु में लाई गई ये एप्लीकेशन, और इसी तरह मुंबई में भी लाई गई थी एप्लीकेशन। कौन सी? आई फ्लोज। ठीक है, लेकिन सभी कुछ व्यर्थ नजर आ रहा है बाढ़ की स्थिति को देखते हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। 18 जून को मास्क दिवस किस राज्य ने मनाया? तो ये कर्नाटक ने मनाया है। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रांजिट होम योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोर नेशनल पार्क, ये कहाँ मिलेंगे आपको? सभी कर्नाटक में मिलेंगे। ओके। कार्टून स्कूबी। स्कूबी कार्टून याद होगा आपको बचपन का। इसके जो निर्माता थे स्कूबी डू के, कौन थे निर्माता? जो रूबी। कहाँ के थे ये? यूएसए के थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। स्कूबी डू कार्टून के निर्माता जो रूबी का निधन हो गया है। ओके। स्पाइस जेट कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस बनाया है। ओके, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मामूली सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। स्पाइस ऑक्सी किसके द्वारा निर्मित किया गया है? स्पाइस जेट कंपनी के द्वारा। मुख्यालय कहाँ मिलेगा इसका? गुड़गांव में मिलेगा। ओके। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट्स यूनिट अवार्ड 2020 जीता है, तो ये भी आप याद रखें। किसने जीता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने जीता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है, ये याद रखिएगा। विश्व का पहला एयरपोर्ट सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला कौन सा है? तो ये है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। देश का सबसे लंबा नदी रोपवे कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में है। पोवा फॉरेस्ट रिजर्व, ये भी असम में है, और अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें? अभ्यारण्य बनाया जाएगा। देखिए
यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ आपको, जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इन्हें क्या बनाने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाने के लिए बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे और ये बहुत लंबे समय तक न्यूज का पार्ट बने रहे थे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी इसे ध्यान में रखना। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम, इसे बनाया जाएगा अभ्यारण्य, और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसे बनाया जाएगा नेशनल पार्क। ये दोनों ही कहाँ मिलेंगे आपको, असम में मिलेंगे। बिहू महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, असम में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची मेला, कामाख्या मंदिर जो है, कामाख्या देवी का मंदिर, वहां पर इस मेले का हर वर्ष आयोजन किया जाता था और ये एक बहुत पुराना मेला था और अब कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा आपको असम में, डिब्रू सैखोवा असम, और काजीरंगा नेशनल पार्क असम। काजीरंगा से आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है, और जो देश का पहला गोल्डन बाघ देखा गया था तो वो भी कहाँ देखा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही देखा गया था। मानस नेशनल पार्क ये भी असम में है, और औरंग नेशनल पार्क ये भी असम में ही मिलेगा। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका फोर्ब्स की सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर है। कौन से खिलाड़ियों की सूची जो जारी की गई थी, ठीक है, खिलाड़ी महिलाओं की सूची में कौन है, टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका। मणिपुर के डॉक्टर थामजांग जबाली सिंह को जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। किससे, जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान प्रथम स्थान पर है, 2020 में ही जारी हुआ है, और भारत इसमें कौन से स्थान पर है, 84वें स्थान पर है। सहयोग काजिन जो अभ्यास है वो भारत और जापान के तटरक्षा बलों के मध्य किया गया था, कहां पर, चेन्नई में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सहयोग काजिन। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का प्रारंभ किया गया। कल का जो इशिका चौधरी लिखा गया था, इशिका चौधरी की जगह शर्मा हो गया था, ठीक है, और उसका राइट आंसर दिया था किसने, मुकेश गुर्जर ने। तो आप लोग भी राइट आंसर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।